राम राम मेरे प्यारे साथियों। जय हिंद। जय भारत। आइए एक छोटी सी बात बताने जा रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। धन्यवाद। ये बात उस समय की है जिस समय सप्तऋषि एक जंगल में अपना भोजन बना रहे थे और भोजन में दाल रोटी खीर इत्यादि बनाया था। तो और खीर बनाई थी। खीर में एक कहीं से घूमता घामता आके एक काला सर्प उसके अंदर गिर गया। सिर्फ जो खीर बनाई थी उसमें, अब खीर में गिर गया, नीचे तली पे बैठ गया। अब वो और उसमें जल के मर गया। वो गर्म खीर थी तो वो जल तो जाएगा ही। अब अब सप्तऋषि भोजन बना के तैयार था, बिल्कुल खाने के लिए तैयार, मतलब तैयारी कर रहे थे। अब उधर एक छोटी सी मेढकी बैठी देख रही थी उसको, कार्यक्रम उसका, जो सांप उसके अंदर गिरा काला। और उसको मेढकी ने देख लिया। और मेढकी ने जब देखा तो अब उसने सोचा कि अभी सप्तऋषि अब खाएंगे और इसके अंदर जहर प्रवेश हो ही चुका है, अब ये इनकी जान चली जाएगी। तो अब मेढकी ने विचार किया कि चलो हम ही कूद जाते इसमें, और हम जब कूद जाएंगे तो ये अशुद्ध हो जाएगी खीर, ये नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार से ऐसी इनकी जान बच सकती है। मेढकी ने ऐसा ही उपाय किया। वो स्वयं उस खीर में जाके कूद गई। जैसे ही खाने के लिए उन्होंने अपने थाली परोसने की जैसी व्यवस्था बनाई, और उसी समय मेढकी आके छलांग लगाया और उस मेढक उसी के अंदर कूद गई। अब कूद गई, सप्तऋषि बोले कह रहे ये तो बहुत बेकार हो गया, इतने मन से बनाई थी खीर, अब खीर तो खा नहीं पाएंगे। तो भाई खीर उन्होंने एक साइड, एक ऋषि से कहा कि जाइए इसको कहीं ऐसी जगह पलट दो जो कि मतलब, और ऊपर दबा दबा देना, जो फालतू इधर उधर अन्न है इसका अपमान करना ठीक नहीं होता। और अब ये मेढक गिर गया, अब क्या करोगे, खाएंगे तो नहीं। बाकी दाल रोटी को खाने लगे। जैसे ही उन्होंने वो गिराया, जो गिराने गया था खीर को, जैसे ही गिराई और खीर जब तली पे जो जो बर्तन था उस पर जैसे नीचा किया, वो काला जो सर्प मरा हुआ था उसके अंदर, और वो ही उसके अंदर दिखाई दिया। जो कि सप्तऋषि को जो एक गया था छोड़ने के लिए खीर को, और जैसे ही वो वापस आया वहाँ अपने जो गुरु थे उनसे उनको बताया, सबसे बड़े एक महंत होते हैं, तो उनको बताया था कि अरे प्रभु इसमें तो एक जहरीला सांप पड़ा हुआ था। तो वो ऋषि समझ गए कि हो न हो इस मेढकी ने हम लोगों को बचाने के लिए इसने अपनी जान कुर्बान कर दी। तो सप्तऋषि और जो वास्तविक ऋषि होते हैं वो उनके अंदर क्षमता भी होती है। तो उन्होंने विचार किया, सोचा कि अब ऐसा करो, इस मेढकी की जान बचाओ। तुमने बहुत तप किया है और इसको पुनः जीवित करो। जब उस मेढकी को जीवित किया तो वो पुनः एक कन्या के रूप में प्रवेश कर दिया। जब कन्या के रूप में प्रवेश किया तो तब यहाँ पर कहा है कि चारों पहर की छोकरी और मुन से पायो आशीष, उसको पर सो मिलो जो दांत 320। मंदोदरी, वही मेढकी जो थी वो मंदोदरी के शरीर धारण किया उसने। और मंदोदरी को 10 के अंदर पति मिला। 10 के अंदर बताते रावण के 10 शीश थे, और 10 शीश के एक शीश में 32 दांत होते हैं, और 32 का 10 में गुणा कर दो तो 320 दांत हो गए।
तो इसी में कि 4 पहर की छोकरी और मुन से पायो आशीष, उसको वर ऐसो मिलो दांत 320। राम राम जी। कोई गलती हो तो उसे क्षमा करना। धन्यवाद। जैसा सुना समझा वैसा बता दिया। राम राम।